Hello everyone, my name is Nawaz and you are watching The Supreme Show। तो बापू केसकर जी हमें बताइए कि आप कोई भी जो एनिमल लाते हैं तो उन एनिमल की केयर कैसे की जाए और आपका एनिमल मैनेजमेंट कैसा किया जाए। देखो नवाज भाई, क्या है, पहले तो अगर मैं किसी और फार्मर से बड़ी बकरी जब लाता हूँ या किसी किसान भाई से मैं बड़ी बकरी खरीद के लेके आता हूँ, तो क्या है, उसकी जो हिस्ट्री रहती है कि उसको कौन सा डीवर्मिंग कब किया है, कौन सी वैक्सीनेशन किया है, इसका कोई हिस्ट्री नहीं रहती। तो मेरे पास आने के बाद पहले तो मैं उसको दूसरे या तीसरे दिन डीवर्मिंग कर लेता हूँ। वो अलग अलग टाइप के डीवर्मिंग आते हैं, हर मौसम के हिसाब से अलग अलग यूज़ करता हूँ। उसके बाद 5 या 6 दिन के बाद उसको वैक्सीनेशन कर लेता हूँ। ये तो आपको कंपलसरी, आपको अगर आपने नई बकरी लाई है तो ये 2 चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए, उसका वैक्सीनेशन और डीवर्मिंग। उसके बाद आपको उसकी केयर रख सकते हैं, उसको चारा टाइम टू टाइम और अच्छा चारा दे दे, जो कि सूखा और हरा चारा दोनों मिक्स दे दे, उसको दाना अच्छी तरीके से दे दे। एक तो और हमारे यहाँ क्या ज़्यादा से ट्रेड ये निकला है कि जो घूमने फिरने वाली बकरी रहती है उसको हम ला के स्टॉल फीड में एकदम से रख लेते हैं। तो क्या होता है, वो घूमने फिरने वाली बकरियाँ बहुत सारा प्रकार का चारा खाती है, उसको बॉडी को जो ज़रूरत रहती है तो वो उस चारे में से उसको मिलता था। जब हम उसको स्टॉल फीड के लिए रखते हैं तो उतनी ज़रूरत हम उसके बॉडी के हमारे चारे से नहीं दे सकते। तो उस हिसाब से आपको ओरली टॉनिक देना चाहिए, लिवर टॉनिक है, विटामिन है, मिनरल मिक्सचर है, ये सब चीज़ें आपको स्टॉल फीड के लिए यूज ही करनी पड़ती है। एक लॉजिक ये है कि आप उतना बकरी को चारा नहीं दे सकते जितना कि वो बाहर घूम के खाती है। वो 80-90 प्रकार का चारा खाती है और उसमें से हर एक मिनरल विटामिन वो निकाल लेती है बॉडी के हिसाब से, जिस उसको जो लगता है। तो उस हिसाब से आपको पहले आपकी साइकोलॉजी ये रहनी चाहिए कि उसको टॉनिक, मिनरल और विटामिन ए देना ही चाहिए। उसके बाद आप और ख्याल रख सकते हो, जब बकरी बीमार पड़े तो बीमार बकरी आपको पहचान में आनी चाहिए, जैसे कि वो बाकी बकरी से अलग जाके खड़ी रहेगी, उसकी पूंछ नीचे रहेगी, अगर आप उसको फीड भी ज़्यादा रहेगी, तो उसको आपको जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखा के ट्रीटमेंट कर लेनी चाहिए जल्दी से जल्द। बकरी क्या है, बकरी बीमारी बहुत जल्दी नहीं दिखाती, 1-2 दिन वो अपने आप पे ही निकालती है। तो हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तब हमको पता चलता है कि बकरी बीमार है। तो अच्छी तरीके से ऑब्जर्वेशन रहना चाहिए। फार्मिंग में, गोट फार्मिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपका ऑब्जर्वेशन। आपको पता रहना चाहिए बकरी रोज़ कितना खाती है और आज कितना खाई है। और ये ऑब्जर्वेशन आपको पहला जो दिन का आप खुराक देते हैं सुबह का, उस टाइम आपको पता चलता है। अगर खुराक डालते वक्त बकरी आपकी खुराक नहीं खा रही है या कम खा रही है तो समझ लेना कि उसमें कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ तो उसमें डिपेंडेंसी है। तो जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखा के आपको उसका इलाज कर लेना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जब घूमने वाली बकरी हम स्टॉल फीड करेंगे तो उसको कम जगह रहती है फार्म पे हमारे, या हमारे फार्म पे पत्थर वगैरह नहीं रहते थे, इसलिए उसके खुर बढ़ जाते हैं। जब घूमने वाली बकरी थी वो पत्थर पे चल के घिस के उसके खुर ऑटोमेटिकली शेप में रहते थे। तो आपको 5 से 6 महीने में खुर उसके बना लेना चाहिए स्टॉल फीड के बकरी के। जब हमारे पास क्वांटिटी में एनिमल है तो हमको उनको अलग अलग रखना चाहिए। जैसे प्रेग्नेंट बकरी अलग रखना चाहिए, बीमार बकरी के लिए भी एक छोटा सा कंपार्टमेंट होना चाहिए जिसमें आप बीमार बकरी रख सकते हो अच्छे होने तक। बच्चों के लिए अलग कंपार्टमेंट रहना चाहिए और ब्रीडिंग मेल के लिए अलग कंपार्टमेंट। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है तब जब आपके पास एनिमल क्वांटिटी में 20-30 एनिमल होता है, तो उस हिसाब से आपको चलना चाहिए। अगर आपके पास 20 एनिमल है तो आपको उनको अलग अलग रखना चाहिए। प्रेग्नेंट बकरी को क्या रहता है, उनको ज़्यादा फीड देना पड़ता है, फीडिंग ज़्यादा लगता है उनको। तो हर बकरी एक ही जगह पे रहेगी तो कौन कितना खाती है आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको प्रेग्नेंट बकरी को अलग कंपार्टमेंट रहना चाहिए।
वैसे ही ब्रीडिंग मेल का भी खुराक है फीड वो ज़्यादा रहता है, उसको भी अलग रखना चाहिए। और वो अगर एक ही जगह पे रहेगी तो प्रेग्नेंट बकरी को भी दौड़ाएगा, तो उसको भी अलग रखना चाहिए। छोटे बच्चे का जो फीड रहता है वो भी अलग रहता है। छोटे बच्चे को हरा चारा ज़्यादा पसंद रहता है जो ऊपर लटकाया हुआ, तो उसको भी अलग रख के उसका हरा चारा ऊपर लटका के अच्छी फीडिंग दे सकते हैं। इस हिसाब से आपको अलग कंपार्टमेंट चाहिए बच्चों के लिए, ऐसा कर सकते हो। और एक बात है, आपकी फार्म की सफाई बहुत अच्छी रहनी चाहिए। दिन में 2 बार आपके फार्म की क्लीनिंग रहनी चाहिए। उसके बाद बीमार बकरी की भी केयर रखने के लिए आपको अलग कंपार्टमेंट चाहिए। उसमें आप 2-3 दिन बकरी रख के उसका ट्रीटमेंट करके उसको फीडिंग वगैरह साइट में दे सकते हैं उस कंपार्टमेंट में। और उसकी जो बीमारी अगर वायरल हुई तो और बकरी को लगने के चांसेस रहते हैं, तो वो भी कम हो जाएगी। थैंक यू फॉर